नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप ने सबने शोले पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी। 50 साल पहले 1975 में ये पिक्चर आई थी, लेकिन आज तक वो पिक्चर जिंदा है। उसके पिक्चर के डायलॉग, उसके तरह तरह की चीज़ें आज भी काफ़ी आपको मिल जाएंगी, लोग उसका इस्तेमाल करते हुए। गब्बर सिंह, जो कि जिसके अराउंड पिक्चर पूरी रिवॉल्व करती है, यानी अमजद खान का ने जो रोल प्ले किया है, वो गब्बर सिंह को लेकर के तो बहुत सालों तक विज्ञापन बनते रहे, कोई ना कोई इस्तेमाल करके, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर था कि जो खूब बिकता था। गब्बर सिंह उस पिक्चर में गोली का बहुत जिक्र करता है। कितनी गोली थी, 6 गोली और आदमी 3, अब गोली खा। इस तरीके के डायलॉग्स जो हैं वो बड़ी चर्चा में रहते हैं आज भी, इतने सालों के बाद भी। लेकिन गोलियों का कभी विज्ञापन में इस्तेमाल नहीं हुआ। और चीज़ें होती रहीं, गब्बर सिंह एज ए कैरेक्टर उसका तरह तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इसी हफ्ते और किसी ने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी अंदाज में एक भाषण दिया जो याद दिलाता है शोले की, याद दिलाता है गब्बर सिंह की। उन्होंने गुजरात के भुज में भाषण देते हुए पाकिस्तान के यूथ को आगाह किया। कहा कि देखो, तुम लोगों को उठना चाहिए और अपने यहाँ जो टेररिज्म फैला रहे हैं लोग, तुम्हारी सरकार फैला रही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ, वरना तुम लोग का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। सही कहा। लो, फिर दूसरी लाइन में उनसे जो कहा कि देखो, खुश रहो, अपने हिस्से का खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। अब ये जो बात है, ये कुछ अटपटी लगती है, ख़ास तौर से इस वजह से कि वो प्रधानमंत्री के स्तर से आ रही है। पाकिस्तान को लताड़ना बिल्कुल हमारा पूरा राइट है, और जिस तरीके की वो हरकतें कर रहा है, वो किसी प्रकार से उसको कुछ भी कहा जा सकता, क्योंकि निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान लोगों को मिसलीड करता है, झूठ बोलता है, झूठ पे ही उनकी सब कुछ आधारित है। तो हमें पूरा अधिकार है, पाकिस्तान ने जो हरकत करी है हमारे यहाँ पहलगाम में, जिस तरह निहत्ते इनोसेंट लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 26 लोगों को, उसमें उसको बख्शा नहीं जाए चाहिए। और हमने उसको जवाब भी दिया, अच्छे से जवाब दिया। लेकिन बीच में ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने सीज फायर कर दिया। ऐसे मौके पे जब इंडिया हावी था, तब ट्रंप साहब ने जो है एक आदेश दिया और हम खामोश हो गए, हम सीज फायर मान ली। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हम ये कहते रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री सिर्फ ये कहते रहे कि हमने किसी से मध्यस्थता के लिए ना कहा ना करवाई, जो हमने खुद निर्णय लिया, हमारी डायरेक्ट बात हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ट्रंप साहब अपने स्तर से स्वयं सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि आपको मानने की क्या मजबूरी थी। क्योंकि सबको मालूम है, हमेशा से पाकिस्तान के फेवर में रहा है अमेरिका, और ऐसे मौके पे हमने किया। बहरहाल वो तो और निकल गया, और इस बात का सवाल पूछा जा रहा है जिसका कि प्रधानमंत्री ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब जवाब देने में एक ये तरीका अपनाया है जो बड़ा अजीब लगता है। पहली बात तो इसलिए कि वो पाकिस्तान सरकार को नहीं कह रहे हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के युवा छात्रों को, युवा अधिकतर छात्र ही होंगे या युवाओं को कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर ली है और वहाँ के आम सिटीजन को, यूथ को आप धमकी दे रहे हैं कि आपको जो है, अगर नहीं माने, अगर तुमने नहीं किया जैसा हम कह रहे हैं, तो फिर तुम्हें गोली खानी पड़ेगी। ये बात कुछ अटपटी लगती है। और ये बात कह करके ये ज़रूर है कि पब्लिक बड़ी खुश है, लोग, ख़ास तौर से वहाँ गुजरात के लोग, मोदी जी के होम स्टेट के लोग, क्योंकि वहाँ पे भी सुना जाता है कि इस बात से लोग बड़े दुखी थे कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप साहब के कहने पे सीज फायर कर ली। तो अब उन लोगों के कंजम्पशन के लिए कुछ ज़रूरी है। मुझे लगता है कि
असली बंदूक तो तानी उन्होंने पाकिस्तान के यूथ पे और बताया उनको कि तुम्हें गोली खानी पड़ेगी अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वरना अपना शांति से रहो, प्रेम से रहो, अपने हिस्से का खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। ये भाषा बोल करके क्या मैसेज दिया? तो उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया। मुझे लगता है वो मैसेज उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो उनके भक्त हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी रह गई और मोदी जी ने अपने जो सीज़ फायर एक्सेप्ट कर ली ट्रंप के आदेश पे, वो सही नहीं किया। जिस काफ़ी लोग मानते हैं इस बात को। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको गुड ह्यूमर में लाने के लिए शायद ये बात कही गई हो। लेकिन उसका, क्योंकि फ़िल्मी अंदाज़ में अगर आप कोई चीज़ बोलिए तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग ताली बजाते हैं और शायद बजा भी रहे होंगे वो लोग जिन्हें लगता है हाँ भाई क्या बात है। क्योंकि वो लोग ये फिर से नहीं पूछते हैं, वो सवाल नहीं करते हैं, वो इस बात का जिक्र भी नहीं करते हैं कि भाई अरे क्या बात है मोदी जी, आपने क्यों ये सीज़ फायर मान ली, और ऐसे मौके में मानी जब आप हावी थे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त कर सकते थे। कुछ नहीं तो पीओके, जिसके बारे में आम इंडियन एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ नहीं तो पीओके पे वापस अपना कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से क्वाइटली विड्रॉल स्टेट में आ गए, कदम वापस ले लिए, दुनिया की बातें कही गई और कि लोग, विदेशियों ने ये कहा, फॉरेन मीडिया ने कहा कि नहीं वो न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, और ट्रंप साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया। लेकिन अब हमारी सरकार का स्टैंड ये है कि हम ये न्यूक्लियर थ्रेट से हम नहीं डरेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि कितना दम है पाकिस्तान में ये हमें भी मालूम है, उन्हें भी पता है। वो गीदड़ बप की बहुत देने की आदत है उन्हें, झूठ बोलने की बहुत आदत है। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो हमें पाकिस्तान को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ये भाषण में ये बातें बोल करके हम क्या अचीव करते हैं? हाँ, अचीव करते हैं वो ये कि जब हमारे लोगों में ये मैसेज जाएगा कि देखिए इसके बावजूद भी मोदी जी डरे नहीं, उन्होंने एक धमकी बता दिया है कि हम फिर तुम्हें गब्बर सिंह के अंदाज में फिर गोली खा, अब गोली खा। इससे मुझे लगता है इस बात से वोट का कन्वर्जन, लोगों के दिलों में जो गुजर रही है उसका वोट में कन्वर्जन आसान हो जाता है। और ये तो हमें पता ही है, आप भी जानते हैं कि मोदी जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोट, होना भी चाहिए। कोई 10 साल से प्रधानमंत्री है, आगे भी बना रहे, उनकी नेचुरल ख्वाहिश होगी, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे साफ दिखता है। तो उसके लिए जीतने के लिए इलेक्शन तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यूपी में तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन बिहार में होने वाला है, गुजरात में भी इलेक्शन होगा आगे। तो ये मैसेजिंग जो है इसका गुजरात में पॉजिटिव असर हुआ तो ये बात दोहराई जाएगी, आप देखेंगे, क्योंकि घूम फिर के राजनीति तो वोट के लिए होती है। और ये तय है कि अगर मोदी जी को मजबूर होना पड़ा गब्बर सिंह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये ऐसे ही हवा में नहीं है। मोदी जी कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है, कोई एम होता है। तो अगर उन्होंने गब्बर सिंह का अंदाज पिक किया और पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान के युवाओं को धमकी दी, तो वो इसी पर्पस से हो सकती है कि हमारे लोगों ने, मालूम है इसका असर पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ इसका असर होगा, इसी उम्मीद से किया गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि गब्बर सिंह कितना कारगर साबित हुआ मोदी जी के लिए।